ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। दोस्तों सुना है कि इस वक्त गोदी एंकर्स के चेहरों पर 12 बज गए, बौखलाहट हो गई है। गोदी एंकर्स के बीच में जो है अब एक तरह का भूचाल मच गया है। वो क्यों, पूरी खबर मैं आपको आगे बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। आप चाहे तो स्वतंत्र पत्रकारिता को हमारा समर्थन भी कर सकते हैं और इसी के साथ में थैंक यू और ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप चाहे तो चैनल की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं ताकि हम आप तक ऐसी ही खबरें लेकर आते रहें। तो दोस्तों गोदी एंकर्स को बहिष्कार करने का जो ऐलान गठबंधन विपक्षी इंडिया ने किया था उसके अब नमूने सामने आने लगे और उसकी अब लिस्ट भी जारी कर दी गई, जहां पर अब ये साफ तौर पर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब इन चेहरों को आप देखिए और कहिए कि अब इनकी हालत क्या होने वाली है। यानी कि अर्श से सीधा फर्श पर इनको पटक दिया गया है और अब इनकी हालत रोड पर एक भीख मांगने वालों की तरह होने वाली है, जहां पर आप इनके तमाम अब भड़ास भी देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भड़ास अब लोगों के अंदर। और दोस्तों विपक्षी गठबंधन इंडिया का जो ये फैसला है उसकी हर एक तरफ तारीफ की जा रही है, हर तरफ चर्चा की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये काम पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों अब जो है इन चेहरों को आप नोट कर लीजिए और इनको ना अब ये देखना आपको दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब इनका बाइकआउट होगा और किस तरीके से इनके अब इनके दिन पलटने वाले हैं और अब इनकी हालत क्या से क्या होने वाली है, सब बताऊंगी मैं आपको। और उससे पहले आप ये देखिए कि इस लिस्ट में आखिरकार किन किन गोदी एंकर्स चाटुकार पत्रकारों को शुमार किया गया है। तो इसमें है अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची प्रसाद, रूबिका लियाकत, शिव अरोड़, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा जैसे नफरती गुंडे दंगई पत्रकार गोदी एंकर्स को इसमें लिस्ट में शुमार किया गया, जिसके बाद अब इनके नींद चैन सब उड़ने वाला है। दोस्तों याद कीजिए, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, ये तमाम वही चेहरे हैं जो रात दिन नफरत और दंगा और जहर समाज में घोलने का काम कहीं ना कहीं करते आते हैं। लेकिन अब इनका जो है दुकान बंद होने वाली, शटर गिरने वाले और अब इनका कल्याण कौन करेगा वो कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों इसी के साथ जब इनको एक खबर मिली है तो इसलिए इनमें बौखलाहट हो गई है। सुधीर चौधरी हो या अंजना ओम कश्यप हो या फिर रूबिका लियाकत हो या चित्रा त्रिपाठी, हर एक का रिएक्शन क्या है इस पर, कैसे बौखलाहट हो गई वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि टीना यादव लिखती है, देश में नफरत, अशांति, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, दलित आदिवासी उत्पीड़न, हिंसा, मॉब लिंचिंग की जड़ गोदी मीडिया है। इसका बहिष्कार करके समाज और देश हित में उठाया गया सराहनीय कदम है। यानी कि हर कोई इसकी सराहना कर रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कदम उठाया है वो बहुत ही जबरदस्त है और अब इन लोगों की क्या हालत होने वाली है वो देखना भी दिलचस्प होगा। इसी साथ दोस्तों आपको ये भी समझना होगा कि जब एनडीटीवी एकमात्र गोदी एंकर से अलग खबरें दिखाया करता था, जिस वक्त रविश कुमार जो कि सीनियर पत्रकार रहे हैं खबरें दिखाते थे, जो एक पत्रकारिता होती है असल मायनों में वो की जाती थी एनडीटीवी पर, उस वक्त पूरा गोदी मीडिया एक था और एक तरफ था एनडीटीवी। उस वक्त भाजपा ने उस एनडीटीवी को बायकॉट किया था और बायकॉट में क्या लिखा था ये देखिए, बीजेपी हैज डिसाइडेड टू बायकॉट एनडीटीवी फॉर मैन्युफैक्चर्ड ट्वीट, ये लिखा था। इसमें शिवम कुमार लिखते हैं, इंडिया गठबंधन ने तो समाज में नफरत और जहर फैलाने वाले एंकरों को बहिष्कृत किया, लेकिन भाजपा ने तो रविश एनडीटीवी का बहिष्कार किया था क्योंकि वो जनता की आवाज थे, सच दिखाते थे, लोकतांत्रिक पत्रकार थे। भाजपाई बताए एक सच्चे पत्रकार को क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों रविश कुमार जो कि सीनियर पत्रकार रहे उनको ये बर्दाश्त नहीं कर सके और इसलिए उस चैनल को अडानी को दे दिया गया और फिर उसके बाद वो भी गोदी भक्त हो गया। तो इस तरह से दोस्तों अब इस फैसले के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि जो अब ये फैसला लिया गया उसके बाद इन सब की बौखलाहट क्या है, वो बौखलाहट मैं करके आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आप देखिए चित्रा त्रिपाठी का वीडियो जहां पर उनसे सवाल की जाए लेकिन सवाल को नजरअंदाज करते हुए किस तरीके से वो बौखला रही है। हर बार की तरह मुस्कुराते हुए निकल जाएंगी, कोई जवाब नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, आप तो बता दीजिए। तो दोस्तों वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी जैसी चापलूस पत्रकार सवालों का जवाब भी नहीं दे रही है, चुपचाप निकलती जा रही है क्योंकि अब जो एक घबराहट है, जो एक डर है कि अब हमारा क्या होगा। अब विपक्षी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं देगा, कोई भी उनकी डिबेट में शामिल नहीं होगा, कोई अपनी आवाज नहीं लगाएगा वहां कर, तो क्या ही करेंगे भाजपा के प्रवक्ता और खुद ये चापलूस गोदी एंकर्स। दोस्तों अभी खुद ही बखान करती रहेंगी भारतीय जनता पार्टी का और अपने आका का और पिताजी की गुलामी करती रहेंगी लगातार। इसके बाद दोस्तों आपको मैंने बताया था जब अंजना ओम कश्यप की भड़ास में निकली, अंजना ओम कश्यप ने कहीं ना कहीं पूरी गोदी एंकर्स गोदी बिरादरी को टारगेट करते हुए क्या कुछ कहा था, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। मैं मानती हूँ कि कुछ पत्रकारों ने पत्रकारिता को नुकसान पहुंचाया,
वो झुकते झुकते रेंगते नजर आए। तो दोस्तों इस तरह से ट्वीट कल अंजना ओम कश्यप ने किया जिस टाइम पर बहिष्कार का ऐलान गठबंधन की तरफ से किया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको एक खबर और देखनी होगी जहां पर अर्नब गोस्वामी अपनी किस तरह से फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों हो गया, कैसे हो गया ये। अब दोस्तों इनके साथ ये सब चीजें होनी ही थी, क्योंकि जिस तरीके से इनकी भड़ास, इनकी नफरत और इनकी जो एक सीमा थी वो पार होती जा रही थी, इसलिए अब इनके साथ में ये काम होना बिल्कुल तय हो चुका था। तो इंडिया ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक्स पर ट्वीट किया, ये पत्रकारिता है कोई फिल्मी सीन, ये एक कॉमेडियन की तरह लग रहा है जो किसी मूवी में एक्टिंग कर रहा है। बाइकआउट से अर्नब गोस्वामी इस कदर परेशान है कि उन्होंने बद्दुआ दे डाली गोदी मीडिया के एंकरों को, यही पत्रकारिता है। तो दोस्तों अब देखिए किस तरीके से बौखलाहट एक के बाद एक उस चेहरे के ऊपर नजर आ रही जो कि अपनी गुलामी की सीमा को बिल्कुल यहां तक लेके आ चुका था। तो अब इनका यह हाल होने वाला है। बाकी आप इस कदम पर क्या सोचते हैं, विपक्षी गठबंधन इंडिया के इस कदम पर क्या सोचते हैं और किस तरह से गोदी एंकर्स ने हमेशा समाज में नफरत फैलाने का काम किया, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपको ये फैसला कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटेंट।